तो गाइज कैसे हैं आप देख रहे हैं सुपर एग्जाम क्लासेस 2.0। आज का वीडियो हमारा संविधान के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों से संबंधित है। आज हमने उन्हीं प्रश्नों को लिया है जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1, भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 24 जनवरी 1950 को भारत की संविधान सभा की बैठक हुई थी। क्वेश्चन यहाँ से और बनता है, 24 जनवरी 1950 को रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित राष्ट्रीय गान जन गण मन को भी अपना लिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने भारत में सर्वप्रथम निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के अंतर्गत इस प्रणाली की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघ लोक सेवा आयोग का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो संघ लोक सेवा आयोग का वर्णन अनुच्छेद 315 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकारीय आयोग की संस्तुतियाँ किससे संबंधित हैं या सरकारीय आयोग का संबंध किससे है? तो इसका आंसर हो जाएगा केंद्र राज्य संबंध से। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, भारत की संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। क्वेश्चन नंबर 6, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल किससे संबंधित मामलों को देखता है? एनजीटी की स्थापना 2010 में हुई थी और यह पर्यावरण संरक्षण और वन संरक्षण से संबंधित मामलों को देखता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद निर्वाचन आयोग से संबंधित है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 निर्वाचन आयोग से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 8, संविधान के किस संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 61वें संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, किस राज्य विधानसभा में सदस्यों की संख्या अधिकतम है? बताइए किस विधानसभा में सदस्यों की संख्या अधिकतम है? तो इसका आंसर है उत्तर प्रदेश में विधानसभा में सदस्यों की संख्या अधिकतम है। क्वेश्चन नंबर 10, किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य विधान परिषद बनाई या समाप्त की जा सकती है? तो किसी भी राज्य की विधान परिषद बनाई या समाप्त की जा सकती है आर्टिकल 169 के अंतर्गत। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? तो मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति होती है राष्ट्रपति के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने हेतु कितने दिन पूर्व उसे नोटिस देना होता है? तो राष्ट्रपति पर महाभियान लगाने के लिए 14 दिन पूर्व नोटिस देना अनिवार्य होता है और राष्ट्रपति पर महाभियोग आर्टिकल 61 के अनुसार लगाया जाता है और संसद के किसी भी सदन द्वारा इसे प्रारंभ किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी विधेयक को धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय कौन करता है? तो ये करता है लोकसभा अध्यक्ष। कौन करता है? और लोकसभा अध्यक्ष द्वारा ही किसी विधेयक को बताया जाता है कि विधेयक धन विधेयक है या नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज प्रणाली किस पर आधारित है? सत्ता के विकेंद्रीकरण पर। तो पंचायती राज प्रणाली आधारित है सत्ता के विकेंद्रीकरण पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सामाजिक बुराई को दूर करने के लिए शारदा एक्ट बनाया गया था? तो बाल विवाह की प्रथा को समाप्त करने के लिए या उस पर प्रतिबंध लगाने के लिए शारदा एक्ट बनाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ किस में निहित हैं? संसद में। किस में निहित हैं? संसद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? तो राष्ट्रपति का अभिभाषण तैयार करता है केंद्रीय मंत्रिमंडल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार के प्रावधानों को शामिल किया गया है? तो संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों को शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया था 1952 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? बताइए भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो इनका नाम है शिवकुमार सेन। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले प्रथम भारतीय थे? बताइए ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले प्रथम भारतीय थे दादा भाई नेहरू जी। कौन थे? दादा भाई नेहरू जी ब्रिटिश संसद में चुने जाने वाले प्रथम भारतीय थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति किस सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है? बताइए राष्ट्रपति किस सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है?
तो उसका राइट आंसर है राज्य सूची के विषयों पर राष्ट्रपति अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो भारत का प्रथम विधि अधिकारी भारत का न्यायवादी होता है, जिसे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपत्ति का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो संपत्ति का अधिकार एक वैधानिक अधिकार है, इसे हम कानूनी अधिकार भी कहते हैं। क्लियर। इसको 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में मूल अधिकारों की सूची से हटा दिया गया और आर्टिकल 300 का में इसे रखा गया है और इसे वैधानिक अधिकार का दर्जा दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? तो इसका आंसर है राष्ट्रपति में। भारतीय संविधान की संघ की कार्यपालिका किसमें निहित होती है? राष्ट्रपति में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोवा को किस वर्ष राज्य का दर्जा दिया गया? तो गोवा को 1987 ईस्वी में राज्य का दर्जा दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे सी चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य। यदि आपसे पूछा जाए कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई थी? तो इसका आंसर है 1919 के भारत शासन अधिनियम द्वारा सर्वप्रथम भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे, तो इसके अध्यक्ष थे न्यायमूर्ति फजल अली। इसके 2 अन्य सदस्य भी थे, उनको भी याद कर लीजिए, हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. पढ़कर। इस आयोग का गठन राज्यों को भाषा के आधार पर बांटने के लिए किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस मूल अधिकार को संविधान के हृदय तथा आत्मा, हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की संज्ञा दी थी? तो इसका आंसर है संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान के हृदय और आत्मा कहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा को किस सूची के अंतर्गत रखा गया है? तो शिक्षा को समवर्ती सूची के अंतर्गत रखा गया है। संघ सूची पर केंद्र सरकार कानून बनाती है और राज्य सूची पर राज्य सरकार कानून बनाती है, लेकिन समवर्ती सूची पर केंद्र और राज्य दोनों ही कानून बनाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारा, महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? महाधिवक्ता की नियुक्ति संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है। इसका वर्णन संविधान के आर्टिकल 165 में दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हेलो गाइज, वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।